न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? 15-15 रुपए के मेडल उन्होंने अपने बच्चों को दे देता ब्रजभूषण। इन फिर देश के गौरव से खेलने की क्या जरूरत थी? या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने। देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से महिला पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था और इस बीच जो है कई बड़े तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में जो है लोग जुड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आपने देखा उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये मामला और भी ज़्यादा गर्मा सकता है। इस बीच हमारे संवाददाता ने जो है जिस तरीके से लोगों से बात कर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की कि दरअसल अब खिलाड़ियों का रुख क्या होगा और खिलाड़ी इस पूरे मुद्दे को लेकर अगला कदम क्या उठाएंगे। तो पहले इस रिपोर्ट को देखें। ओलंपिक पदक विजेता जो पहलवान हैं उनको डिटेन किया गया, बलपूर्वक कथित रूप से हम कह सकते हैं कि डिटेन किया गया। दोनों ही तस्वीरों को भारत के लोकतंत्र के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मेन चीज तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री अगर नु कह रहा मैंने संसद भवन बनवा कोना गेहूं के दाने बेच के बनवाया उसने भाई, या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने। देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना। और संसद भवन बदलने से लोगों की नीयत नहीं बदलने की। वे बलात्कारी, वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। संसद भवन की बात है, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, नई संसद में भी वो बैठेंगे और उम्मीद है कि मानसून सत्र जो आने वाला है वो नई संसद भवन में ही इस बार होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो कानून निर्माता है, जिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप है अभी कि उन्होंने यौन शोषण किया, वही संसद में है, और आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे, आंदोलनों में इस बात को कहा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका को प्रभावित करती है। तो न्याय आपको करीब दिख रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार घमंडी हो जा, तानाशाह हो जा। आज तो राजदंड और मिल गया उन्हें, तो आज तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी। संसद भवन में जाते ही पहली में सबसे पहले बेटियों का चीरण करा। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है ब्रजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। आज चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर घेरे हुए हैं, पूरे किसान यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे देश का मजदूर आया हुआ है, तो सरकार को दिखता नहीं। और हमें संसद भवन की इतनी खास जरूरत नहीं थी, ना हमें राम मंदिर की इतनी जरूरत थी। हमें जरूरत थी व्यापार की, हमें जरूरत थी कृषि पर कानून बनाने की। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जरूरत नहीं थी। उसी राम मंदिर के आधार पर यूपी, आप खतौली, मुजफ्फरपुर नगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग हैं, उसी राम मंदिर के आधार पर 2022 और अभी निकाय चुनाव 17 नगर निगम उसी यूपी में बीजेपी के झोली में डाले हैं। भाई तुम बहुत बढ़िया हो, तब 17 नगर निगम तो तुम्हें दिख गए। जितनी नगर पालिका आ रहे हुए, जितनी सभासदी आ रहे हुए, कर्नाटक आ रहे, वो नजर नहीं आता। 17 मेयर बन गए, उस पर खुश हो। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ बना रहा क्या? ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर हमने कहाँ करी? हम तो नहीं करा करते, हम तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बना लो। कैसे बनाओगे? 65% दलित है, वे तो हिंदू नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर सिख भाई है, वे खालिस्तान नहीं बतावे उन्हें है। फिर हमारे जैसे भी है, रह गए 2%। उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्हें एक काम करो, उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और क्या है मुद्दा को आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आरोप ये भी है कि राजनीति घुस गई है, ये पहलवानों के आंदोलन में राजनीति हो रही है। आज कल या परसों तक हम ये चित्र भी देख लेंगे, जैसे साहब ने कहा कि चारों बॉर्डर घेर लिए हैं, कि आंदोलन अब हो गया हाईजैक। ये जो 2 साल पहले लोग बैठे थे, उन लोगों ने कर लिया मामला हाईजैक। और एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए भी बोला था, कुछ किसान, उन कुछ किसानों ने कुछ पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया। इससे कैसे लड़ाई होगी?
नहीं, पहले जो हमारा तो पहले अपना खेती बचाओ बेटी बचाओ, अब तो बेटी का मान सम्मान की बात है ना सारी। देश की बेटी, पूरे देश की बेटी है, तो ये हिंदू मुस्लिम या किसी की बेटी नहीं, देश का गौरव है, गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती है। अब ब्रजभूषण जी ने कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल, इनके खानदान में कोई आज तक मेडल आया हो तो बताओ। अगर इन्हें मेडल की कीमत ही लगानी थी 15-15 रुपए, तो अपने जो दामाद रिश्तेदार बेटा जो बना रखे हैं, अध्यक्ष बना रखे, फलाना बना रखे, 15-15 रुपए के मेडल उन्हें अपने बच्चों को दे देता ब्रजभूषण। इन फिर देश के गौरव तो खेलने की क्या जरूरत थी। सरकारी तंत्र पर वो बेटियां ब्रजभूषण शरण सिंह का या आहे बगाहे सरकार में से भी ये बात निकल कर आती है कि सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने मेडल जीते हैं, तो सहयोग सरकार का भी रहा। इस सहयोग सरकार का रहा, लेकिन जो उनके साथ शोषण हुआ है, वो शोषण जो एक देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाली बच्ची जो है, जो हमारा मान सम्मान है, जो तिरंगे की मान सम्मान बढ़ाती है, वो जो शोषण हुआ है वो कोई ये तो नहीं कोई झूठ बोल रही है। 6 लड़कियों के जो एफिडेविट है, पूरा देश भर 30-32 दिन से वो लगातार अपना शांतिपूर्वक धरना चला रही थी। ये कौन सी शांति प्रिय बात हुई या कौन सी राजनीति वाली बात हुई? बेटी तो सबकी है, मान सम्मान तो सबका होता है, देश की बेटियों का मान सम्मान है, इसमें राजनीति वाली बात कहाँ से आ गई? 33 दिन के 32 दिन के धरने को उनको जो तोड़फोड़ करते उनके टेंट उड़ा दिए। अच्छा, एक चीज रही बात किसानों की, किसानों ने क्या हाईजैक कर लिया? बेटी तो किसान की भी है, मजदूर की भी है, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मुद्दा ये भी है साहब कि कहने को ये भी मिल रहा है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा, संगठन समर्थन मिल रहा है। दोनों में बड़ा बारीक फर्क है, जन समर्थन और संगठन समर्थन। एक बार बताओ, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाई थी तभी पहलवानों ने, वो तो जन समर्थन ही था। ये संगठन तो सरकारें जानबूझ के करती है, इन सरकारों का काम है इनको बांटने का, कोई संगठन में बांट दो। हम ये कह रहे, जो तुमने अभी भाई से सवाल करा था, क्या लगे भाई जो पहलवान मेडल लेकर के आए वो सरकारी सुविधा के अनुसार लेकर के आए। मैंने कह रहा ब्रजभूषण तो खुद ही सरकार है, तो अपने रिश्तेदारों पर मंगवा लेता भाई, उन्हें दे देता सुविधा, क्यों नहीं दी? उन पे क्यों नहीं मंगवा लिया मेडल उसने? अपने रिश्तेदारों पे, अपने खानदान में किसी पे तो मंगवा लो, उसका बेटा भी उसमें है, संघ में, सारे चीज तो वही है उनकी, वे और उन्हें ज्यादा सुविधा दे देते। जो पहलवानी होती है ना, समर्पण और त्याग करके पहलवानी करी जाती है, तपस्या के बाद मेडल आते हैं। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोल दिया इन लोगों ने। और आज अगर ये कह रहे ना कि अलग किसान संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, ये चंद किसान, ये वही किसान है जिसने 13 महीने बाद इस देश के प्रधानमंत्री को जमीन में झुकाया था, और ये उनकी ही बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर गई थी किसानों की, मजदूरों की। ये दोबारा से इस प्रधानमंत्री को झुका के जाएंगे या हटा के जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके नेता हैं राकेश टिकैत जी ने अभी मंच से ये ऐलान किया कि गिरफ्तारी तक हम यहीं बैठे हैं, तो अब यही देखने को मिलेगा। पुराना दौर देखा था किसान आंदोलन के समय, ट्रैक्टर ट्राली और तंबू, क्या देखते हैं? जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन होगा, बिल्कुल। टिकैत साहब कहेंगे यहीं रहना है तो यहीं रहेंगे, टिकैत साहब आदेश करेंगे ट्रैक्टर ट्राली आनी है तो ट्रैक्टर ट्राली वाले किसान भाई बंधु और जो है वे सब तैयार बैठे हैं गाँव में, टिकैत साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं सब। एक चीज और है साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा बोला। अब अगर मैं रामायण में जाऊं त्रेता युग में, तो वो मंथरा, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने आप को राम कह रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जबान का लगाम तो है नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, सरकार तानाशाही है। वो ब्रजभूषण कुछ गुंडागर्दी करी तब तो ये लोग मान लिया परेशान है, पहलवानों को रात को यहाँ से उठा दिया। ये सरकार तानाशाही है, जो अपने घर वालों का ना हुआ वो मोदी किसका हो सकता है? आप क्या कहेंगे इस बयान पे? मंथरा और विनेश फोगाट को मंथरा बोला ब्रजभूषण शरण। भाई ये दुशासन है, राम बनना चाहे कोई राम ऐसे बन जाएगा क्या? दुशासन तो दुशासन ही रहेगा। जिसने अपनी बेटी को शोषण करा तो दुशासन है। यह महाभारत चल रही, पहले रामायण हुई, किसके ऊपर हुई? सीता को उठा के ले गया था रावण, लंका खत्म होगी, ठीक है। द्रौपदी का चीरण दुशासन ने करा था तो महाभारत में कौरव खत्म हो गए। अब दोबारा फिर से वही चल रहा है, ये तीसरा महाभारत है। अब फिर हमारी बेटी को चीरण करा जा रहा, दुशासन भी सामने है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट 9 न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से लोग इस पूरे जो है आंदोलन के बारे में अपने पक्ष को रख रहे हैं, इससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूत ढंग से जो है उभर सकता है, जिसकी तैयारियां अब ज़ोर शोर से चल रही है और जल्द ही इसको लेकर के कई बड़े ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।